जीएसटी में अनरजिस्टर्ड या 20 लाख से कम वालों को क्या सावधानी रखनी होगी, रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करना है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर जीएसटी के अंदर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा है और आपका बिजनेस 20 लाख रुपए से कम है तो उसका क्या प्रूफ रहेगा आपके पास में। और अगर डिपार्टमेंट की तरफ से कोई बंदा आकर आपके चेक करता है आपके बिजनेस को, आपकी शॉप को, आपके कारोबार को, जो भी आपका ट्रेड है उसको, तो आपके पास क्या प्रूफ होगा कि आपका 20 लाख से कम है और आपने रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा है। ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्या क्या सावधानी रखनी है। देखते रहिए टेक एंड सी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैंने जीएसटी के बारे में 8-10 वीडियोस बना चुका हूँ। आप अपनी सुविधा के अनुसार जैसा भी आपको उचित लगा वैसा वीडियो आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यहाँ से जो रेड कलर का बटन दिख रहा है उसको प्रेस करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहीं पे बेल आइकन आएगा एक, उसको दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, कमेंट तो आपको करना ही है, गुड बैड नाइस जैसा भी आपको लगे। तो फ्रेंड्स, मैं बता रहा था आपको क्या क्या सावधानी रखनी। पहली चीज़ तो आपको एक फाइल बना लेनी है। उसके अंदर आपको परचेज रिकॉर्ड, अगर आप कहीं से भी गुड्स जो भी आप रिसीव करते हैं, कहीं से भी आपका ऑर्डर आता है, उसके लिए आपके पास में एक इनवॉइस आता होगा, बिल आता होगा। वो परचेज रिकॉर्ड जो है आपका, वो एक फ़ाइल बना लें आप। एक फ़ाइल के अंदर वो सारे डेट वाइज आप मेंटेन रखें, कैरी फॉरवर्ड में या जैसे भी आपको लगे वैसा आप उसमें फ़ाइल के अंदर जैसे जैसे आप परचेज करते हैं, जैसे जैसे आप गुड्स रिसीव करते हैं, उसकी आप एक फ़ाइल के अंदर मेंटेन रखें। और दूसरी चीज़ आती है सेल्स रिकॉर्ड। जी हाँ फ्रेंड्स, सेल्स रिकॉर्ड जो आपने बेचा है, आप मंथली, वीकली या डेली जैसा भी आपका बिजनेस है उसके जो सेल्स रिकॉर्ड है, जैसा भी आप बिल काटते हैं या फिर आपके पास में जो भी कच्चा चिट्ठा है या पेपर वर्क है, जो भी है, आप उसकी भी एक फ़ाइल बना लें। उस फाइल के अंदर आप इसका भी एक मेंटेन रखें। जो भी आप डेट वाइज बेचते हैं, सेल करते हैं, उसका एक रिकॉर्ड बना के रखें। अब आप बात करेंगे कि सर मेरा तो छोटी शॉप है और मैं कैसे मेंटेन रखूं कि हर छोटी छोटी चीज़ को थोड़ा लिखना बैठूंगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सही बोल रहे हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आप पूरे दिन की जो भी 1 डे की है उसकी पूरी सेल्स आप एक पेपर में डाल के देख लें कि मेरी आज की सेल 7,000 रुपये हुई है या 6,000 रुपये हुई है। या फिर इसके अंदर ऐसे देख लें कि 3,000 रुपये का मेरा ये वाला आइटम बिका है और 5,000 के इस टाइप के आइटम बिके हैं। ऐसे आप पूरे दिन की एक सेल बना लें और उस पेपर को आप एक फ़ाइल के अंदर रख लें। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके सेल्स के भी लिए आपको भी एक फ़ाइल बनानी होगी। जो आप फाइल बनाएंगे उसके अंदर आप सेल्स को डेट वाइज सेल्स के रिकॉर्ड रखें। आप जो जो आपने जैसे जैसे सेल किया है वैसे वैसे आप फाइल के अंदर लगाते जाइए, जितनी भी आपकी सेल हुई है उस हिसाब से। अब और आपके जो बिल है उसको कैसे मेंटेन करना है वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। जो आप बिल बुक बनवाएं, एक उसके अंदर आपको क्या लिखवाना है, आपको एक तो ट्रेड नेम लिखवाना है, उसमें जो भी आपका बिजनेस का नेम है वो होना चाहिए, ट्रेड नेम या बिजनेस नेम। दूसरा फ़ोन नंबर होना चाहिए आपका उसके अंदर, और आपके जो शॉप है या बिजनेस है उसका एड्रेस होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जो भी अगर आप गुड्स बेचते हैं, सर्विसेज देते हैं, वो होना बहुत ज़रूरी है उस बिल बुक के अंदर। बिल बुक होगी उसके अंदर आप ये अपनी दुकान के नाम से, बिजनेस के नाम से जो भी है उसके आप ऊपर मेंशन नाम लिखवा लीजिए। वहाँ पे जो भी नाम है आपका, उसमें फ़ोन नंबर, एड्रेस जो भी मैंने बताया वो सारी चीज़ होनी चाहिए। अब आप जो भी अगर मोटा अमाउंट का बिल कटता है तो आप बिल काटें, और अगर छोटे छोटे अमाउंट है तो उसका मैंने बता दिया आपको पर डे का एक शाम को एक रिकॉर्ड बनाकर फाइल के अंदर लगा सकते हैं। अब बिल्कुल बिल बुक के अंदर बिल काटने के बाद में आपके पास जो कार्बन कॉपी बचेगी पीछे की साइड, उसके अंदर भी डेट, एड्रेस और जिसको आपने बेचा है उस पर्सन का नाम और मोबाइल नंबर आपका, ये सब होना भी ज़रूरी है। क्योंकि आपके पास में डेट वाइज ये कार्बन कॉपी ही एक सबूत रहेगी जिसके अंदर आपको दिखाना होगा कि कोई भी अगर डिपार्टमेंट की तरफ से बंदा आता है तो आप उसको दिखा सकते हैं कि आपके पास में ये रिकॉर्ड्स है, जो भी आपका कच्चा चिट्ठा है और आपका टर्नओवर इतना हो रहा है। उस पेपर वर्क से वो अंदाज़ा लगा लेगा। लेकिन फ्रेंड्स, मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई कि यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिल रही है। ये देखिए बैंक कॉपी, ये बैंक कॉपी। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बैंक कॉपी होना बहुत ज़रूरी है आपके पास में। क्यों होना बहुत ज़रूरी है? क्योंकि जो भी आप लेन देन कर रहे हैं पैसों का, उसकी एक बैंक कॉपी भी इस फाइल के अंदर लगा के रखें, ताकि जब भी कोई डिपार्टमेंट की तरफ से बंदा आता है तो आपकी फाइल्स के साथ में आपसे बैंक अकाउंट नंबर या फिर आपकी बैंक की फाइल भी पूछेगा, तो वह रखे ताकि वो चेकिंग करे तो उसको लग जाए कि ये इतना परचेजिंग है इसका या फिर इतना सेल्स है, और बैंक की डिटेल कुछ कुछ मैच हो रही है। तो वहाँ पर आप सेफ रहेंगे, वहाँ पर आप बच जाएंगे इस चीज़ से। कि आपका अगर बिजनेस 20 लाख से ऊपर पहुंच जाता है तो आपको क्या करना होता है कि 1 मंथ के अंदर आपको नोटिस देना होता है, फॉर्म भर कर नोटिस देना होता है कि मेरा बिजनेस जो है 20 लाख से ऊपर चला गया है। जिस भी मंथ में होता है उसके 30 दिन के अंदर आपको ये रिपोर्ट देकर नोटिस देनी होती है, जिससे कि आप रजिस्ट्रेशन के लिए फाइल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ टिप्स है जो बताई है आपको कि 20 लाख से कम है या आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है तो आपको कैसे रिकॉर्ड मेंटेन रखना है। तो फ्रेंड्स, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।